देखिए, ये एक ऐसा डाउट है जो मेरे को बहुत बार पूछा जा चुका है एंड अभी रिसेंट टाइम्स में 2-3 दिन में तो कम से कम 5-6 बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिया होगा इसको रिगार्डिंग। तो देखिए डाउट यही है कि सर शुड वी गो फॉर द पेस्टल अप्रोच इन द एस्से, ठीक है, वर्सेस फिलोसफिकल अप्रोच एंड सर ना एक एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, एक्स अपने आप नाम के आगे लगाते हैं और हमें गाइड कर रहे हैं एंड वो कह रहे हैं कि पेस्टल अप्रोच को फिलोसफिकल एस्से में लगाओ, दैट इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। और इस तरीके से उन्होंने अपने एस्से को पढ़ाया है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? तो देखिए, सी आई हैव रिटन एसेज इन द एरा जहाँ पे फिलोसफिकल एस्से आए थे एंड मेरे खुद 120 नंबर थे, तो आई एम वेरी गुड एट यू कैन से टेलिंग कि क्या चीज वैलिड है और क्या चीज कैसे वर्क करती है। तो एक बार जरा ध्यान से समझिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एस्से। ठीक है, देखिए एस्से मेक और ब्रेक पेपर होता है। मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या इनफैक्ट बहुत बार देखा गया है कि अगर आपका एक पेपर ऑप्शनल वगैरह बिगड़ जाए, एस्से कैन बी अ सेवियर। एंड अगर एस्से में नंबर नहीं आए तो इट कैन ऑल्सो बी लिटरली बी, और आप कह सकते हो ना, ठीक है, ड्राउनिंग शिप की तरह काम कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, समझिए। अब देखिए, अगर ऐसे नॉर्मल टॉपिक्स पे आता है, ठीक है, राइट, जो कि पहले आया करता था, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पॉवर्टी हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया। फॉर एग्जांपल आप जैसे 2016 का पेपर देखो, ये देखिए आपके सामने पेपर है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो कि वाटर डिस्प्यूट्स पे आया है, ठीक है, इनोवेशन पे आया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, साइबर स्पेस, जॉबलेस ग्रोथ, डिजिटल इकोनॉमी। अब ये एक क्लासिक केस है जहां पे आप, ठीक है, पेस्टल अप्रोच को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कि पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल, राइट, आपका इकोनॉमिक, टेक्निकल, ये अप्रोचेस लगाओ और आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इस क्लियर कट है। ठीक है, इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो भाई बताओ इकोनॉमिक में कैसे हो रहा है। ठीक है, राइट, फिर पॉलिटिकल में क्या होगा, उससे टेक्निकल में क्या होगा, सोशल वेलफेयर कैसे करेगा। तो उस तरीके से बताते जाओ। एंड देन व्हाट आर द चैलेंजेस टू इनोवेशन, और खत्म कर दो वे फॉरवर्ड के साथ। सो दिस वॉज वेरी मच एप्लीकेबल और चलता भी था। ठीक है, बट देखिए अगर आप फिलोसफिकल एसेज में ये कर रहे हैं जो अब आएगा, तो दिस विल बैकफायर बैडली। ठीक है, समझो इसका रीजन क्या है और क्यों है। देखिए, फिलोसफिकल एसे में अगर आप ये करते हो तो ये एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक होता है। बहुत बार बच्चे ना, ठीक है, जैसे ट्रुथ नो नो कलर, तो उसका वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डायमेंशन लिखाएंगे। भाई ये एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक है। फिलोसफिकल एसे पे आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखना है, ट्रुथ नोज नो कलर, ट्रुथ पे बात करनी है। ठीक है, तो आप ये चीज समझो, एंड इसीलिए ये अप्रोच बैकफायर कर जाती है। एंड द बेस्ट वे टू राइट द एसे ऑन दिस फिलोसफिकल एसे इज थ्रू क्वेश्चंस। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे भी वन ऑफ द ग्रेट फिलोसफर्स लाइक सोक्रेट्स, ठीक है, प्लेटो, इन सब ने मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स को डिस्कवर किया था। दैट इज हाउ दे यूज्ड टू गो इनटू डीप इनटू टॉपिक। व्हाट वाज दिस मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स? मेथड ऑफ डिबेट। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, and when you ask questions you will get arguments, you will get counter arguments, ठीक है, you will get conclusion। ऐसे आपको करना है। ठीक है, राइट, यू हैव टू इंटरप्रेट दैट टॉपिक वेरी वाइड। ठीक है ना। एंड इसमें आपको एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंशिएट करने के लिए बताने हैं। ठीक है, तो हो सकता है फिलोसफिकल एसे में आपके एग्जाम्पल्स बहुत कम आए। ठीक है, जबकि मार्केट में क्या फैलाया गया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल भर दो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। अगर नेचुरली आपके एग्जाम्पल आपको बताने को आ रहा है तो आप लिखो, नहीं तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंटिन्यू करो। ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी पेस्टल अप्रोच में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, क्योंकि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आप समझो। ठीक है, फिलोसफिकल एसेज आर नेवर रिटन, ठीक है, बेस्ड ऑन की पॉलिटिकल में क्या, इकोनॉमिक में क्या है, क्योंकि वो फिर एप्लीकेशन हो जाएगा। बट हाँ, कुछ आर्ग्यूमेंट जब आप परहैप्स रख रहे हो एसे के, लेट्स से एन आर्ग्यूमेंट, अगर आप कुछ भी रीजंस बताना चाह रहे हो कि एक्स वाई जेड का सक्सेस होगा, तो बता सकते हो, दिखा सकते हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक में देखो ऐसे सक्सेस मिलती है, इससे सोशल में ऐसे सक्सेस मिलती है। तो आपने पेस्टल फ्रेमवर्क को एक माइक्रो फ्रेमवर्क की तरह यूज कर दिया, जस्ट टू सब्सटैंशिएट वन पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ दैट एसे। है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से, ठीक है, कुछ भी आया कि भैया ट्रुथ वगैरह आया, ठीक है, नाउ नाउ अगर आपको कहीं ट्रुथ का इंपॉर्टेंस बताना है तो आप दिखा सकते हो, हाँ भाई ऐसे ऐसे। हालांकि यहाँ पे भी नहीं बैठेगा इकोनॉमिक स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर नहीं। ठीक है, पर अगर कोई और ऐसे आता है, ठीक है, तो आप एक इंपॉर्टेंस में, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कहीं आपको सिग्निफिकेंस लिखना है कोई भी चीज का, ठीक है, तो आप क्या है,
बता सकते हो भाई आपकी, ठीक है, राइट, लेट से हेल्थ पे कुछ आता है या फिर आपका, ठीक है, हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी वगैरह है, तो आप पर आप माइक्रो फ्रेमवर्क टाइप का बना सकते हो कि भैया आपकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट होगा, उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट क्या होगा, आपकी फ्यूचर जनरेशन पे क्या इंपैक्ट होगा। तो ऐसे आप खोल सकते हो, ठीक है। बट ओवरऑल एस्से को खोलना विद रिगार्ड्स टू फिलोसफिकल एस्से वाया पेस्टल अप्रोच आई फील विल बैकफायर, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं आप फिलोसफीज को डिग्रेड करते हो, ठीक है, सॉरी डिकोड करते हो। फिलोसफीज को हमेशा डिकोड किया जाता है बाय आस्किंग क्वेश्चंस। एंड अगर आपको ये चीज सीखनी है तो आई एम रनिंग अ कोर्स, ठीक है, एट जस्ट 799, यू कैन ज्वाइन इन सिंपली फ्रॉम द सिविल्स क्लब, ठीक है। और मैंने वहाँ पे 10 क्लासेस ली है जहाँ पे मैंने, ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ एसेस कि कैसे, ठीक है, फिलोसफिकल एसेस को तोड़ते हैं एंड कैसे इसको खोलते हैं, ठीक है, हाउ कैन यू, ठीक है, राइट ब्यूटीफुल फिलोसफिकल एसेस विद टॉपर्स एग्जाम्पल्स दिखाए गए। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड आई होप मैंने आपके अच्छे से एंड टू एंड डाउट क्लियर कर दिए होंगे। किसी का भी और कोई डाउट है विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है, माई टेलीग्राम आई डी सुमित इज देयर, ठीक है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू दिस एनी प्रिपरेशन डाउट, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।